नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंभ मेला में कुछ पाखंडी बाबाओं की पोल खोलने के बारे में और साथ ही आपको संत रामपाल जी महाराज के वीडियो के माध्यम से सत्य का ज्ञान मिलेगा। कुंभ मेला में पाखंडी बाबाओं का पर्दाफाश। योगी जी को मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि योगी जी अगर मेरा वीडियो देख ले ना तो उसकी भी गाड़ी लिंक से खींचूंगा योगी जी की। ये मेरी चैलेंज है। क्या महाराज जी का चैलेंज है? चैलेंज है, चैलेंज है। क्या खाते हो आप? हम हड्डी खा जाए, टट्टी खा जाए, खोखड़ा खा जाए, गुर्दा खा जाए। अगोरी हो क्या आप? हाँ, ये पूरा नले नली सब खा जाते हैं हम। ये नक तक भी नहीं दोस्तों, छोड़ते। इनके विचारों से तो ऐसा लगता है कि ये तो साधु संत के नाम पर कलंक। चले थे भगवान पाने और कर रहे अपने जीवन का नाश। दोस्तों, ऐसे संत इस सनातन धर्म को पतन की ओर ले जा रहे हैं। और चले एक और बाबा की वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, कैसे क्रोधवश अपने मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। नहीं बोलना चाहूंगा। साइड में चले जाओ, तुम नाम ना कहो, किसी बात में आओगे तेरे कल्याण हो जाएगा। तेरा बुरा समय आने बता दे। महाराज जी क्रोधित लग रहे हैं किसी बात लग रहे महात्मा कभी क्रोध नहीं होते, महात्मा कभी गुस्सा होते नहीं। नहीं महाराज जी लग रहे हैं समय तुम किसी बातों में होके आ तो अपने मन से कुछ बोल रहे नहीं हो। जी महाराज सही नहीं जी। तू ड्रामा बना रहा समझ तपस्या मजाक करना तमाशा ऐसे उड़ाल है। उड़ा रहे और भी महाराज शायद यहाँ पे गलत लग रहे हो शायद, है ना? लेकिन क्रोधित हो हम बोलना चाहेंगे कि जो आप बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपकी बात जो हम यहाँ देख रहे हैं उससे लग रहा था। हम तो सिर्फ करना नहीं मुझे, हम तो मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल बाबा से आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं। और जो ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है जी कर दे हमको। आप सभी को समझना होगा कि केवल सच्चा ज्ञान ही हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है और वही हमें पाखंडी बाबाओं के धोखे से बचाता है। हम सभी को संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सत्य मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम पाखंडी बाबाओं और उनके झूठ से बच सकें। हमें अपने जीवन में सत्य, प्रेम और भक्ति को अपनाना होगा। चलिए अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के विचार दिखाते हैं, जिसमें कैसे धर्म के मार्ग को सरल कर इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। देखिए हमारी ये खास वीडियो। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खाए, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिसे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती है अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात यूजलेस। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं।
लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहाँ करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा है। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर देते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे, पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहाँ पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो। 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाखरा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते। तो उस सिद्धि को, यदि भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है।